Assalamualaikum. My name is Ulfat Sara. I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute, Multan. Today, I am going to discuss the topic of cholinergic drugs. Cholinergic drugs क्या होती हैं? हमने दो सिस्टम पढ़े थे, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम था एड्रिनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम आ जाता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। Cholinergic drugs, these are the drugs which stimulate the parasympathetic system. That is why they are also called parasympathomimetic drugs. यानी कि they mimic the effect of parasympathetic nervous system neurotransmitter. यानी कि ये वो ड्रग्स हैं जो उन न्यूरोट्रांसमीटर के अफेक्ट को कॉपी करती हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। कोलिनर्जिक एजेंट्स कॉपी द एक्शन। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो उसमें हमारे पास मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आ जाता है। तो कोलिनर्जिक एजेंट्स copy the action of acetylcholine, that is a neurotransmitter released from the nerve ending, and bind to the receptor of different effector organs. Different effector organs, टिश्यूज एंड ग्लैंड्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वहां पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता हुआ अपना एक्शन जो है वो शो करता है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं। एसिटाइलकोलिन को अगर हम स्टडी करें तो इट इज़ एन एस्टर ऑफ कोलिन, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। The nerves that synthesize, store, and release acetylcholine are called cholinergic nerves. वो नर्व्स जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं उनको हम कोलिनर्जिक नर्व्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर हम बात करें कोलिनर्जिक ड्रग की यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की तो दो तरह के आ जाते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड द इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स वो होती हैं जो बाइंड करती हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ एंड स्टिमुलेट कर देती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, लाइक द एसिटाइलकोलिन। ठीक है, दे आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ choline. They have widespread systemic effect including the cardiac muscles, smooth muscles, exocrine gland. जिन जिन ग्लैंड्स के ऊपर, जिन जिन ऑर्गन्स के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है ये वहां पे अपना सिस्टेमिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जी। डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि डायरेक्ट जो है वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ एंड देन अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या करते हैं, वो बेसिकली इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। दे इनहिबिट द एंजाइम ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस रिजल्टिंग इन मोर एसिटाइलकोलिन लेवल अवेलेबल एट द रिसेप्टर। ठीक है, तो इसी तरह इस एंजाइम को इनहिबिट करते हुए एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो रिसेप्टर के ऊपर इंक्रीज कर देंगे। दीज ड्रग हैव द एडिड कोलिनर्जिक इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव स्केलेटल मसल टोन एंड द स्ट्रेंथ। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो अल्जाइमर डिजीज, फॉर अल्जाइमर डिजीज के लिए दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड थस इम्प्रूविंग द कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन इन द ब्रेन। यानी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे अल्जाइमर डिजीज के लिए भी वाइडली
बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये वहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को इम्प्रूव करते हैं बाय ब्लॉकिंग द दिस एंजाइम। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो रिसेप्टर के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो हमारे पास आ जाते हैं एस्टर ऑफ कोलिन्स में एसिटाइल कोलिन, मैथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथेनिकोल। और कोलिनोमाइमेटिक अल्कलॉइड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं पाइलोकार्बीन एंड मस्करीन। इसी तरह एंटी कोलिनो एस्ट्रेस यानी कि वो ड्रग जो कि एंजाइम को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। तो एंटी कोलिनो एस्ट्रेस एंजाइम में दो तरह के आ जाते हैं, रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ द एंजाइम, यानी कि उस अफेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं, एंजाइम जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्शन वो दोबारा रिवर्स होकर दोबारा एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नियोस्टिग्मीन आ जाते हैं, फाइसोस्टिग्मीन आ जाते हैं, पाइरिडोस्टिग्मीन आ जाते हैं एंड इडोरफोनियम आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस, यानी कि इस ये जो एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं या एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो उसमें आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। फिर हमारे पास आ जाता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कैसे एक्शन परफॉर्म करता है। एसिटाइल कोलिन इज टेकन एज द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, ठीक है। तो मस्करीनिक एक्शन एंड निकोटीनिक एक्शन अगर हम इसका देखें, मस्करीनिक एक्शन हम पढ़ चुके हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दो तरह के हमारे पास रिसेप्टर आते हैं, एक मस्करीनिक रिसेप्टर आता है और एक हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर आता है। मस्करीनिक रिसेप्टर्स की भी फर्दर टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो मस्करीनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हुए अपना एक्शन कैसे शो करते हैं। Muscarinic action resemble the action of the alkaloid muscarine found in some mushrooms. These actions result from the stimulation of the muscarinic receptor by acetylcholine। ये acetylcholine जो है वो muscarinic receptor पे जब बाइंड करेगा तो हमारे पास muscarinic action देगा। अब muscarinic action जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिफरेंट देगा, लाइक हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट देता है। हार्ट के ऊपर इट the action of acetylcholine is similar to that of vagal stimulation. It depresses the SA node, it reduces the heart rate and force of contraction. Heart rate को भी कम करता है और force of contraction को भी कम करता है, और large dose पे ये AV conduction is depressed। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिन जो है जो उन मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करते हुए जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर है वहां पे आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, स्किन के ब्लड वेसल्स को और म्यूकस के मेम्ब्रेन्स को डायलेट कर देते हैं, और इस डायलेशन की वजह से, वेजो डायलेशन की वजह से जो है वो बीपी फॉल हो जाता है एंड देन बीपी फॉल होने की वजह से टोटल पेरिफेरल मतलब वेसोडाइलेशन हुई। वेसोडाइलेशन होने के नतीजे में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका बीपी फॉल हो जाता है ड्यू टू फॉल इन द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिन जो है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट कैसे शो करता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिटाइल कोलिन जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को क्या करता है, इन्हांस कर देता है। इट इंक्रीजेस द टोन ऑफ ऑल द नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल। वेस्कुलर मसल्स के अंदर कि हम वेसल्स के अंदर हम बात की तो वेजोडाइलेशन काज करते हैं। अब उन तमाम मसल्स, नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर ये उनकी टोन को, उनकी मोटिलिटी को, उनकी वर्किंग को इन्हांस कर देता है। जीआईटी की अगर हम बात करें तो पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज होगी, स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। इट रिजल्ट इन अ रैपिड फॉरवर्ड प्रोपल्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट की, यानी कि इंटेस्टाइनल कंटेंट की फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो डिट्रोसर मसल जो हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी, तो वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और स्फिंक्टर जो होगा वो रिलैक्स होगा, प्रोमाइटिंग द वॉइडिंग ऑफ यूरिन, यूरिनेशन को इंक्रीज कर देंगे।
ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हुए ब्रोंकोस्पाज्म काज करते हैं। सिक्रीटरी ग्लैंड्स में बात करें तो एसिटाइल कोलिन जो है वो तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो स्लाइवरी ग्लैंड्स हों, चाहे वो लैक्रिमल ग्लैंड्स हों, चाहे वो नेसोफेरेंजियल ग्लैंड्स हों, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हों, उन तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन क्या है, इंक्रीज हो जाती हैं। इसी तरह स्वेटनिंग भी इंक्रीज होगी और ब्रोंकियल सिक्रीशन भी इंक्रीज होगी और ब्रोंकोस्पाज्म भी होगा। And it will result in a severe dyspnea. Dyspnea, that is the shortness of the breath. एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट जो है वह आई के ऊपर क्या है? आई एसिटाइल कोलिन ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल, इट काजेस द मियोसिस। ठीक है, इट काजेस द मियोसिस। हमारे पास अगर हम बात करें तो दो तरह के मसल्स आ जाते हैं, एक हमारे पास आ जाते हैं रेडियल मसल्स आई में और एक हमारे पास आते हैं सर्कुलर मसल्स। जब रेडियल मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो सर्कुलर मसल जो होंगे उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी। जब सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो प्यूपल का साइज भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपल्स का साइज भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज द प्यूपल साइज रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल इज कॉल्ड मियोसिस। तो जितने भी हमारे पास एसिटाइल कोलिन है या कोलिनामाइमेटिक ड्रग्स हैं या पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन काज करते हुए मियोसिस काज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास मस्कुलिनिक एसिटाइल कोलिन का आई के ऊपर क्या इफेक्ट है अगर हम देखें तो आई के ऊपर ये मियोसिस काज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर इज फैसिलिटेटेड एंड फॉल्स द इंट्राओकुलर प्रेशर। ये इंट्राओकुलर प्रेशर को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से इट रिजल्ट इन द स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है कि किसी भी दूर की चीज को आप फोकस करने की सलाहियत जो है वो जो है उसमें स्पाज्म हो जाता है। डेट इट आल्सो कॉज द स्पाज्म ऑफ द एकोमोडेशन, कि वो दूर की चीज को, विजन को, फार विजन के अंदर जो आपके पास आ रही हैं उसकी एबिलिटी को भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बाय काजिंग द मियोसिस, बाय डिक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टू मच कोलिनर्जिक मेडिकेशन कैन रिजल्ट इन ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट मे लीड टुवर्ड द अनवांटेड साइड इफेक्ट। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक निमोनिक्स आ जाते हैं कि स्लज एम, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन। हमने कहा था कि आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो तमाम सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, तो स्लाइवेशन भी इंक्रीज हो रही है, लैक्रिमेशन भी इंक्रीज हो रही है, यूरिनेशन भी इंक्रीज हो रही है, स्वेटिंग भी इंक्रीज हो रही है। It also lead toward the gastroenteritis and also causes the emesis and also affect the meiosis यानी कि contraction of the pupil। फर्दर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हार्ट रेट को भी कम कर रहे हैं। हमने कहा था कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम कर रहे हैं तो हार्ट रेट भी कम होगा, बीपी भी कम होगा, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आ जाते हैं। AV block and cardiac arrest, it may lead due to over stimulation of the cholinergic receptors. It may also cause a headache, dizziness, and convulsion, and it also causes a bronchospasm and increases the bronchial secretion. Overdosing can cause life-threatening problem. तो एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो उसमें हमारे पास एक मेन आ जाता है एट्रोपिन जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर की वजह से जो अफेक्ट आ रहा है उस अफेक्ट को क्या करता है, खत्म करता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास आ जाते हैं निकोटीनिक एक्शन क्या है। तो निकोटीनिक एक्शन की अगर हम बात करें तो निकोटीनिक एक्शन में स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटीनिक रिसेप्टर आ जाता है बाय एसिटाइल कोलिन। दो तरह के रिसेप्टर थे, मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंड निकोटीनिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन निकोटीनिक रिसेप्टर पर बाइंड करते हुए इनको स्टिमुलेट कर देते हैं। निकोटीनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स आते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द NM रिसेप्टर। निकोटीनिक रिसेप्टर में दो हैं, NM रिसेप्टर एंड NN रिसेप्टर। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आती है। ठीक है, इसके साथ साथ लार्ज डोजेस पे इट मे आल्सो causes the paralysis, it may also causes the persistent depolarization of the skeletal muscles।
इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर एसिटाइल कोलिन का क्या इफेक्ट है? तो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया ऑफ द एड्रिनल मेडुला को क्या कर देते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। CNS एसिटाइल कोलिन is a neurotransmitter at several sites in the CNS. The important action of the acetylcholine जो है वो इस टेबल के अंदर समराइज है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हार्ट रेट को भी कम कर रहा है, बीपी को भी कम कर रहा है, नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन काज कर रहा है, पेरिस्टालसिस बढ़ा रहा है, यूरिनेशन को इंक्रीज कर रहा है। स्मूथ मसल्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म काज कर रहा है, तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, आई के ऊपर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हुए मियोसिस काज कर रहा है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन काज कर रहा है। यूजेस की बात करें तो एसिटाइल कोलिन कहाँ पे यूज हो रहे हैं? ये ऑरली जब हम देखते हैं तो फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, सो वी टेकन इनटू आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंट्रावेनस रूट लिया जाता है। इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय pseudocholine esterase in the plasma and true choline esterase at the site of action. Therefore, it is not used therapeutically except 1% eye drop of solution of acetylcholine is used to produce the meiosis during the some eye surgery. Some eye surgeries में pupil का size reduce करते हुए हम इसे 1% आई ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैसे थेराप्यूटिकली एसिटाइलकोलिन को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द डिफरेंट एंजाइम लाइक सूडो कोलिन एस्ट्रेस एंड कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के जरिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कार्बाकोल एंड बिथेनिकोल ये रेजिस्टेंस हैं इन एंजाइम्स के, तो दैट इज वाई दे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके साथ मेथाकोलिन जो है वो भी रेयरली यूज्ड होता है। कार्बाकोल जो है वो ग्लाकोमा यानी कि सफ़ेद मोतिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ बेथैनिकोल जो है ये भी हमारे पास हिपोटोनिया ऑफ ब्लैडर एंड that is the smooth muscles, and in some cases post operative paralytic ileus and urinary retention में हम इसको यूज कर सकते हैं। इट मे आल्सो बी यूज्ड इन जीरोस्टोमिया एंड एज एन अल्टरनेटिव टू पाइलोकार्पिन। जीरोस्टोमिया वो होता है जिसमें जो होती है ड्राइनेस ऑफ द आई हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर पाइलोकार्पिन के अल्टरनेटिव के तौर पर हम बेथैनिकोल जो है वो हम प्रेफर कर सकते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया। ठीक है, तो हमारे पास पाइलोकार्पिन जो है वो हमने पढ़ी थी, डेट इज द हमारे पास पाइलोकार्पिन जो है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ आल्सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। लेकिन अगर पाइलोकार्पिन जो है वो नहीं यूज़ की जा रही तो उसके बदले में हम बेथैनिकोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ द हमारे पास यूजेस ऑफ द एसिटाइल कोलिन आ जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट में वही डायरिया, फ्लशिंग, स्लाइवेशन, स्वेटनिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, सिंकोम एंड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि वही जो उनके एक्शंस आ रहे थे वो हाई डोजेस पे हमें जो है वो एडवर्स इफेक्ट देते हैं। ये थे हमारे पास अ, हमने आज पढ़ा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, उसमें हमने मेन मेजर ड्रग जो स्टडी की है वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन।